नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट का सिलसिला भी हुआ है और बहुत सारी कंपनियां अपने रिजल्ट पेश कर रही हैं। आज एक बड़े दिग्गज कंपनी के रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से कंपनी के रिजल्ट है। एक दिग्गज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर की, और उसने आज रिजल्ट पेश किए। रिजल्ट कैसे आए हैं और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे रिजल्ट दिखा रही हैं क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम आ गए कंपनी के रिजल्ट के और डायरेक्ट आ गए हैं। और कंपनी का नाम जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर। इस कंपनी के रिजल्ट आज थे और इस कंपनी के रिजल्ट अभी बीएसई और एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गए हैं। यहाँ पे तारीख दिख रहा होगा 1 नवंबर, जिस तारीख को रिजल्ट आती ये तारीख आपको दिख रही होगी। और ये कंपनी के रिजल्ट आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास फंडामेंटल का स्ट्रॉन्ग कंपनियां रहती है, हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें से रिलैक्सो एक हमारी फेवरेट कंपनी है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आए हैं और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। चलिए हम आ गए रिजल्ट की ओर। तो रिजल्ट पढ़ना मैंने अभी सभी को आपको पिछले वीडियो में सिखाया है और बहुत सारे लोग नए मार्केट में आए हैं, उनको पता नहीं है कि रिजल्ट कैसे पढ़े जाते हैं। तो फिर से एक बार मैं शॉर्ट में कह देता हूँ आपको कि ये देखिए, इस क्वार्टर के रिजल्ट है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट है। जून से सितंबर 3 महीने के रिजल्ट, हर 3 महीने में कंपनी एक बार रिजल्ट दिखाती है। तो एक साल में 4 बार हर एक कंपनी के रिजल्ट आते हैं। तो इस क्वार्टर के क्वार्टर टू के रिजल्ट है इस कॉलम में, और यहाँ पे इस बीच वाले कॉलम में सितंबर के ही रिजल्ट है, लेकिन सॉरी जून क्वार्टर के रिजल्ट है। क्वार्टर जो है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, जो कि अप्रैल में और जून का रहता है, उस क्वार्टर के रिजल्ट है इसी साल के। और तीसरा जो है ये है सितंबर क्वार्टर, लेकिन पिछले साल का 2020 का। तो इधर उधर रहता है, कभी एक आध कंपनी क्वार्टर के पास क्वार्टर देती है, कभी क्वार्टर के पास ईयर देती है। तो चलिए हमने अभी देख लिया है कि क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है और यहाँ पे सितंबर क्वार्टर पिछले साल का रिजल्ट है। तो ये ईयर ऑन ईयर रहेगा और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहेगा। तो आपको ये बातें समझने के लिए आसान हो जाएगी कि ये रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कंपनी की जो है वो इनकम कैसा है। इनकम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का इनकम कम हो गया है तो कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है ऐसे हम कहेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे इनकम। तो इनकम बहुत बढ़िया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उससे कितना रेवेन्यू कंपनी को मिला है ये यहाँ पर दिख रहा है। सभी जो फिगर्स है वो करोड़ में है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस क्वार्टर के इनकम को। हम देखेंगे इस क्वार्टर का इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 714 करोड़ और टोटल इनकम जो है वो है 721 करोड़। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो 721 करोड़। पिछले क्वार्टर का जो इनकम था वो था 500 करोड़। देखिए यहाँ पर 500 करोड़। और इसी क्वार्टर का पिछले साल का जो इनकम था वो 580 करोड़। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस इस कंपनी का हुआ है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कंपनी ने इनकम कमाया है। तो चलिए इनकम देख के हमारा काम नहीं चलेगा। इनकम तो बढ़ गया है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया है या नहीं वो भी देखना हमें पड़ेगा, क्योंकि इनकम में से हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। तो अब इस रिजल्ट में हम सीधा जाएंगे टोटल एक्सपेंस की ओर। यहाँ पे है टोटल एक्सपेंस 629 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 462 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 480 करोड़। तो जैसे कि इनकम बढ़ गया है वैसे ही एक्सपेंस भी बहुत बढ़ गया है। और ये बात समझनी चाहिए कि इस क्वार्टर में सभी कंपनियों के एक्सपेंस बढ़ गए हैं, खर्चा बढ़ गया है, इनकम बढ़ गया है, उसी तरह से खर्चा बढ़ गया है और उसी की वजह से जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है। क्या रिलैक्सो में भी ऐसा हुआ है? तो निश्चित मैं कहूँगा कि ऐसा ही हुआ है, कि क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकम जितना बढ़ गया है उसी तरीके से
यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंस हम करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल जाएगा। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो एक्सपेंस बढ़ गए हैं वो कहाँ पे बढ़ गए हैं? कंपनी ने लॉस किया है, या कंपनी का अदर बेनिफिट कुछ है, या कॉस्ट पे किया है, ज़्यादा टैक्स पे किया है? तो नहीं दोस्तों, जो मटेरियल है, यहाँ पे देखिए, जो मटेरियल है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो कंपनी जिसे हम कहते हैं कच्चा माल लेती है, कंपनी जो कच्चा माल लेती है और जिससे बनाती है पक्का प्रोडक्ट, उसके लिए कंपनी का ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो ये इस सेक्टर की अगर हम बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, तो ये सिर्फ इस कंपनी के लिए बड़ा है कॉस्ट नहीं, इसकी जो कॉम्पिटिटर है, बाटा रहेगा, रेडेको खैतान रहेगा, या बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सभी का मटेरियल कॉस्ट बड़ा ही होगा। तो इससे हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिलैक्सो फुटवेयर का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। ये जो खर्चा बढ़ गया है वो सभी कंपनी का बढ़ गया है। मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। तो अब इससे क्या करेंगे? तो इससे हमें प्रॉफिट जो दिखेगा वो कम दिखेगा, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से किया है, लेकिन कॉस्ट जो था, कच्चा माल जो लेते हैं उसके लिए जो कॉस्ट था वो बढ़ गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। अगर आप इस रिजल्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे 91 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, मतलब टैक्स पे करने के लिए पहले जो प्रॉफिट हो 91 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत अच्छा है, 40 का हो गया है 91, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप पिछले साल का इसी क्वार्टर का प्रॉफिट देखोगे वो 100 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर लगभग 9% की गिरावट हमें दिख रही है। तो इसका मतलब कंपनी खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर किस वजह से प्रॉफिट कम हुआ है यह वजह देखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो ठीक से सुनोगे, रिजल्ट ठीक से देखोगे, तभी आपके ध्यान में ये बात आ जाएगी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट कम हुआ है वो एक्सपेंस की वजह से हुआ है, जो कि मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है, उसकी कीमतें बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर कम आ रहा है प्रॉफिट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा है। चले देखते हैं टैक्स पे करने के बाद कंपनी कितना कमा रही है। तो यहाँ पे 68 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 30 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बढ़िया जंप है, लगभग 100% के ऊपर की जंप है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ईयर ऑन ईयर जो 75 करोड़ था पिछले ईयर में, वो अभी 68 हो गए। तो हमें यहाँ पर 8-9% की लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं है, गिरावट है तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो गिरावट है वो किस वजह से है अभी हमने इस वीडियो में देखी है, ये आपके ध्यान में रहने चाहिए। लास्ट में देखेंगे अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बढ़िया ही रहेगा, 1.25 था वो 2.76 हो गए। लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रॉफिट गिर गया है उसी वजह से ईपीएस भी गिर गया है। 3 था लगभग, वो अभी 2.76 हो गए। तो ये देखो क्वार्टर 2 के रिलैक्सो फुटवेयर के रिजल्ट। दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर एक बढ़िया कंपनी है मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ। और ये लगभग लार्ज कैप बन चुकी है, लार्ज कैप कंपनी है, और भारत की दिग्गज कंपनियां जो बाटा और रिलैक्सो, ये दोनों दिग्गज कंपनियों में से एक है। तो रिलैक्सो का बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। और मैं आपको एक न्यूज़ भी बताना चाहूँगा कि रिलैक्सो फुटवेयर या बाटा, इन दोनों ने अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ाने की सोच की है, और रिलैक्सो ने तो उसकी प्राइस बढ़ा दी है। तो अगले क्वार्टर में प्राइस बढ़ा देंगे तो उनका एक्सपेंस जैसा ज़्यादा हो गया वैसा ही प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसे हैं? मेरे हिसाब से मुझे ये रिजल्ट अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए लेकिन कंपनी का रेवेन्यू और इनकम बढ़ गया है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेयर है, और जैसे कि हम देखते हैं बड़े प्लेयर को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर अच्छा काम कर सकता है। तो मुझे पूछोगे तो मैं इस कंपनी को होल्ड करने वाला हूँ। मैं तो कहूँगा कि अगर इसमें गिरावट हो जाएगी तो मैं उसमें बाय ऑन डिप कर जाऊँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके देखिए, या मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कंपनी ने एक साल में पैसा आपका दुगना कर दिया है। तो इतनी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बिजनेस बड़ा है, और ये लीडर है, मार्केट लीडर कंपनी है। तो इसको हम होल्ड करने, मैं करूँगा होल्ड, आपका डिसीजन आप खुद ले लीजिएगा। और अगर ये ज़्यादा गिर जाती है इसकी वजह से तो मैं बाय ऑन डिप भी लगाने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या करना चाहिए आप खुद अपना डिसीजन ले लीजिए। लेकिन रिलैक्सो के जो रिजल्ट है वो मुझे फ्लैट दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसे अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ने से वजह से आप हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कम दिख रहा है।
तो ये थे रिलैक्सो फुटवेयर के Q2 के रिजल्ट। अगर और किसी कंपनी के रिजल्ट आप चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।